अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। I have some great news for you guys. पाकिस्तान आ रहा है यूके पूरे सितारों की पंडाल लेके। 9th हम अवार्ड्स होने जा रहे हैं at OVO Arena, Wembley, London. You don't want to miss the biggest night of the year. It's going to be Incredible performances, So join me for this spectacular evening filled with laughter and fun and song and dance with your favorite stars. 28th of September at OVO Arena, Wembley. I'm super excited to host you all and see you all very soon. What are you waiting for? Get your tickets right now at www.hum.tv. See you all there. Daniel Properties Dubai presents Kashmir 9th Hum Awards at the OVO Arena, Wembley on Saturday, 28th September 2024. Book your tickets now. www.hum.tv, www.axs.com/UK. सफीना बाजी ने निदा को A1 अपार्टमेंट दिया है। जुनैद नहीं दिया होगा अपार्टमेंट। ये सच है कि तुमने अपना गोदाम बेचकर सफीना बाजी को घर लेकर दिया? मैं समझ रही थी कि आप मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया हूँ कि जुनैद से लड़ झगड़ कर मेरे घर की तरफ रुख करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हेलो, बहुत ही जहर लग रहे हो इस वक्त मुझे तुम। लेकिन मुझे तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अजीब बात नहीं है कि गुस्से में तुम और भी हसीन हो जाती हो। ये चिकनी चुपड़ी बातों से ना तुम मुझ पे कोई असर नहीं कर सकते इस वक्त, और ना ही ये झूठी सच्ची तारीफों से मेरा दिन बहला सकते। जाओ अपनी बहन को भगाओ यहाँ से, फिर मुझसे बात करना, समझ आई? अब ऐसे कैसे उनको जाने का कह सकता हूँ ना, बड़ा मेहमान को इस तरह ट्रीट करते हैं, खुद सोचो। सफीना माजी के मामले में मुझे सोचने की कोई जरूरत, मैं उनको नहीं बर्दाश्त कर सकती भाई। और ये जो तुम बाहर टेबल से जाके आए हो ना खाने की, ये खुशबू अंदर तक आ रही है। मैंने कहा था कि कोई मेहमान नवाजी की जरूरत हो, फिर भी तुम बाज नहीं आए। सब उनके लिए नहीं है, वो सब कुछ लाए जो तुम्हें पसंद है। आज जो प्लीज सब बुला भी रहे हैं यार, अच्छा नहीं लगता इस तरह। मैंने कह दिया मैंने नहीं मिलना तो बस नहीं, और जाके पूछूं उनसे कि कितनी देर रुकेंगी यहाँ पे। बिना मेरी खातिर आ जाओ प्लीज। बड़ी सख्त भूख लग रही है। वाह वाह वाह। शकील साहब, हाँ। आप क्या जरूरत थी मीना को बुलाने की? अरे अपने कमरे में ऐंठ कर बैठी हुई है तो बैठे रहने देते। आप ये देखिए कि मैंने अभी तक शिकायत नहीं की अपने भाई से कि उसने कितनी बदतमीजी की मुझसे। मेरी आला ज़र्फी देखी आपने? आला ज़र्फी नहीं सफीना बेगम, मसलहत कहिए। आप खूब मौका निकाल के बात करती हैं, अच्छी तरह जानता हूँ मैं। हैं? शकील साहब, आप कभी भी मेरी तरफदारी मत कीजिएगा। अरे खाएं खाएं, यही आपकी जिंदगी का अव्वलीन मकसद है। अरे अब आप दोनों क्यों लड़ना शुरू हो गए हैं? पहले ही घर में कम टेंशन है क्या? तुम्हें क्या टेंशन है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? अरे तुम्हें अपना अलग कमरा मिल गया है, आराम से बैठो यहाँ। अच्छा अब सुनो, उठो यहाँ से, वो अपनी मीना को लेकर आ रहा होगा, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ। चलो उठो वहां से। मीना नहीं आई? नहीं शकील भाई, वो असल में उसके सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। ओहो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम क्या हर बार दूसरों के लिए अपनी जान घुलाते रहते हो? आओ तुम तो बैठो ना, आओ खाना खाओ, आओ।
चलाओ, मुझे इधर प्लेट दो, मैं खाना निकाल के दूं तुम्हें। अरे नहीं नहीं बाजी, रहने दीजिए, आप लें प्लीज। निदा, जाओ ये जरा अपनी ममानी को देकर आओ, जब उनका दिल चाहेगा वो खा लेंगी। अरे बाजी इसकी जरूरत नहीं है, वो इस वक्त कुछ नहीं खाएगी। मैं आप बस रहने दीजिए। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो ये सोच रही थी कल को हमें ये ना कहे कि हम सब यहाँ खाना खाने बैठ गए और हमने उससे पूछा नहीं। अच्छा चलो तुम तो खाना शुरू करो ना, सुबह से तुम दफ्तर में भूखे प्यासे बैठे हुए होगे। आओ चलो खाना खाओ। नहीं सच बताऊं तो मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, आप लोग खाएं ना प्लीज। निदा, जाओ जाकर मामू के लिए चाय बना कर लाओ, जाओ। बल्कि सबके लिए ही बना लेना। हाँ अभी थैंक यू निदा। सफीना आ गई है जुनैद के घर में रहने के लिए, इतने बड़े बड़े बैग लेकर, जैसे वापसी का कोई इरादा ना हो। वो बताओ भला, कौन किसी के घर में आता है इतना सारा साजो सामान लेकर रहने के लिए, वो भी शादीशुदा भाई के घर में। अब अगर मीना को कोई एतराज होगा तो गलत तो नहीं होगा ना, लेकिन सफीना को कौन समझाए। हुसनारा, तुमसे बात कर रही। जी क्या कह रही थी आप? कहें। मैं कह रही थी कि सफीना आज जुनैद के घर में आ गई है रहने के लिए। मैंने ऊपर से देखा था जो टैक्सी से वो इतने बड़े बड़े बैग उतार रही थी। अच्छा, अकेली आई रहने के लिए? अकेली क्यों आएगी? मियाँ आया है, साथ बेटी आई है, लंबा ही प्रोग्राम है। वापस जाने का कोई इरादा नहीं लगता, इतना सामान लेके आई है वो। ये तो अच्छी खबर सुनाई है माँ आपने। अब मजा आएगा। बड़े अरसे से मुंतजिर थी मैं सफीना बाजी की। बेकार का झगड़ा बढ़ाने आई है सफीना, अच्छी तरह जानती हूँ मैं उसकी आदत को। मेरा बेचारा बच्चा जुनैद पिस के रह गया इन सब के बीच में। पता नहीं कैसे गुजारा होगा सफीना का और मीना का एक साथ। आप क्यों टेंशन ले रही हैं? जुनैद संभाल लेगा अपनी बीवी को भी और अपनी बहन को भी। मैं जानती हूँ उसे, उसको सबको खुश रखना आता है। मुझे तो मीना का ख्याल आ रहा है, उसमें भी ज्यादा बर्दाश्त है नहीं। शादी को भी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा अभी। सफीना की मुदाखलत अच्छा शुगुन नहीं है। तुम्हारी तो अच्छी दोस्ती है ना सफीना से, बात करो उससे, समझाओ उसे, शायद तुम्हारी बात समझ जाए। आप हमारी दोस्ती को दुश्मनी में बदलने का मशवरा क्यों दे रही हैं? तो मैं क्या बात करूंगी उनसे? जो वो करना चाहती हैं करें, शायद इसमें हमारा कोई भला हो जाए। क्या मतलब है इस बात का? हमारा क्या लेना देना उनके घर के मामलात से? वैसे ही कह रही हूँ, आप हर बात पे इतना सीरियस क्यों हो जाती हैं? तुम आज बहुत खुश लग रही हो, खास बात है? हाँ खुश तो मैं बहुत हूँ आज। एक हिसाब चुका दिया है मैंने, सूद समेत। भूख लग रही है, अब जल्दी खाना दे दें।
कब पकेगा ये? हाँ बस अभी तैयार हो जाता है। साबरा ने बताया कि तुमने डिनर नहीं किया। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ मैं ठीक हूँ अम्मी, भूख नहीं है मुझे। खाली पेट नहीं सोते रात को, इट्स नॉट गुड फॉर यू। साबरा को कहती हूँ तुम्हारे लिए ग्लास दूध का भेजे। अम्मी मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं कर रहा है। और प्लीज मुझे ये छोटा बच्चा समझना छोड़ दें आप। हालात वालिदैन के लिए कभी बड़े नहीं होते। हाँ, वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं, औलाद के लिए बोझ बन जाते हैं। मैं चिढ़ आती है मुझे इमोशनल ब्लैकमेलिंग से। समझ नहीं आता कि हमारे वालिदैन अपनी औलाद से इतनी तवक्कुआत क्यों रखते हैं जो पूरी करना उनके बस में नहीं है। इंसान अपनी जिंदगी जिए या फिर छोड़े। मैं अब ये लंबी भैंस है। हमारी ज़राई ज़मीन क्यों बेची? खबर तो क्या, मशवरा भी नहीं दिया मुझसे। अच्छा, यानी शराफत साहब हमारे ऑफिस में बार बार इस वजह से चक्कर लगाते हैं ताकि वो खबरें लेकर आप तक पहुंचा सके। हद है वैसे। ऐसी कोई बात नहीं है। वो और मैं कंसर्न्ड हैं। खरबों की जमीन थी। इतना तेज क्यों दौड़ रहे हो? संभल के कदम रखो। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं पैसा बहुत बहुत एहतियात से इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है वो जमीन मेरे नाम पर थी, लेकिन मंथली इनकम तो आपको आती थी ना। और सालों से वो जमीन ऐसे ही पड़ी हुई थी। बेचने के बाद एटलीस्ट कुछ पैसे तो मिल गए। और असल पैसा वही होता है जो आपके हाथ में है। और ये बात बहुत अच्छे तरीके से मुझे अब समझ आ गई है। हमारी माँ होने के नाते मैं सिर्फ ये अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ कि मैं अक्ल और शऊर दूँ। और एक और चीज के लिए मुझे आपका शुक्रिया अदा करना था। ना खैर कर। अब क्या कर दिया मैंने? उस अनारा से शादी करने के लिए आपने रोका मुझे। बुरा लगा था उस वक्त, लेकिन आपका फैसला ठीक था। ठीक तरह से थैंक यू करना है तो बूढ़ी माँ के साथ आकर डिनर करो। अम्मी ठीक है माँ। प्रॉमिस। ऐसे तो नहीं करो मीना। कब से कुछ नहीं खाया तुमने, तुम्हारी वजह से मैंने भी नहीं। तो तुम खा लो, सब तो खा पी रहे हैं अंदर, तुम भी खा लो। तुम्हारे बगैर भला कैसे? मैंने तुमसे इतनी प्यार से बात की, तुम्हें समझाने की, मनाने की कोशिश की, फिर भी नहीं सुन रही तुम। और मेरी मजबूरी का एहसास भी नहीं कर रही। कोई मजबूरी नहीं। तुम्हारी बहन जो है ना, तुम्हारी मोहब्बत में नहीं आई है। जो रह सहा है बाकी है ना, वो सब बटोरने आई हैं। खाली करके छोड़ेंगे हम। ऐसा बोलो, सुन लिया उन्होंने तो कितना बुरा लगेगा उन्हें। सुन ले, मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? किसी से नहीं डरती। और तुमने पता नहीं कौन से जादू टूने किए हैं, मैं तुम्हें नजर ही नहीं आता कुछ। निदा का फ्लैट लेने के लिए तुमसे तुम्हारा गोदाम बिकवा दिया, चुपचाप सारे पैसे अपने हथेली में ले ली। कल को हमारा क्या होगा? हमारे बच्चे किस हाल में आएंगे? जब से हमारी शादी हुई है पहले अच्छी बात की है तुमने। फिक्र मत करो, हमारे बच्चों को किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। मुझे ज्यादा देर माँ बाप का साथ ना मिल सका, लेकिन मैं अपने बच्चों को कोई कमी नहीं होने दूंगा। बस अल्लाह करे ये दिन जल्दी से आ जाए।
इतना खुश होने की जरूरत नहीं। जब तक हमारा लाइफस्टाइल नहीं बदलता बच्चों का सवाल ही नहीं पैदा होता। इस मिडिल क्लास मोहल्ले में बच्चे नहीं आने वाले। अरे मैंने कहा ना तुमसे, हम बहुत जल्द अपना घर भी ले लेंगे और आमदनी भी बढ़ जाएगी, टेंशन मत लो। मैं टेंशन तब खत्म हो जाएगी मेरी जब सकीना बाजी को रुखसत करोगे दुनिया से, वरना मैं खबरदार ऐसा सोचना भी मत। अरे कुछ ही दिनों में चली जाएंगी, बस तुम थोड़ा सा सब्र कर लो, थोड़ा सा। चंद दिन शकील साहब उठे। बाहर मीना खूब ही लड़ रही है जुनेद से, पूरे घर में आवाजें गूंज रही हैं। वैसे मेरा भाई है बड़ा सीधा, अभी कोई सख्त मिजाज मर्द होता ना तो मीना की क्या मजाल थी जो इस तरह जबान चला रही होती उसके आगे। सारी ढील ना इस बेवकूफ ने दे रखी है उस लड़की को, और वो लड़की हम सबके सरों पर नाच रही है। हाँ कौन नाच रहा है भाई? बड़ी मुद्दत हो गई कि अच्छा सा रक्स देखे हुए। एक जमाना था पुरानी फिल्मों में बहुत खूबसूरत सा रक्स देखा करते थे। दिन चक दिन चक दिन चक दिन चक। क्या जमाना था भाई, बहुत पुरानी बात। क्या बात, ओ अजीबा। बिल्ली को ख्वाब में भी ना छिछड़े ही नजर आते हैं। आप तो सो ही जाएं, जैसे आपसे शादी करके मेरी किस्मत मुंह छुपाकर सो गई। नहीं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लोग किसी नई जगह जाकर रहते हैं तो कई कई हफ्ते कई कई दिन नहीं सोते। आप है खाया पिया आराम से सो गए, कोई फिक्र ही नहीं। खैर मैं तो नहीं अभी सोने वाली, देखती हूँ कि मीना बेगम की भूख हड़ताल भी कितने दिन चलती है। किस कदर खातिर तवज़ा की गई है। जुनैद का तो बस नहीं चलता कि घर में होटल खोल ले, और बहन को देखती तो उसका बस नहीं चलता कि क्या कुछ कर डाले। मैं भी बेवकूफ मरती रही हूँ भूखी सारा दिन, किसी पर कोई असर ही नहीं हुआ। लेकिन खाना तो जुनैद ने भी नहीं खाया, उसको मेरी कौन सी फिक्र है। बहन को कुछ कहा भी नहीं उसने। ये तुम हो? तौबा, मैं तो डरी गई थी कि इतनी खटर पटर की आवाजें रात को कैसे आ रही, कोई चोर तो नहीं घुस आया। खाना खाना था तो सुबह तक का तो इंतजार कर लेती। मेरा घर है, जिस मर्जी टाइम खाऊं, किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ तो हमने कौन सा कोई एतराज किया है? तुम खुद ही रिस्क को ठुकरा रही थी। हुआ क्या, अब यहाँ बैठ के खाना खा रही हो, और मेरा भाई बेचारा भूखा प्यासा रह गया। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से। ना आप यहाँ आती ना हमारा झगड़ा होता। सारा फसाद आप ही का खड़ा किया गया है, हमेशा की तरह। अच्छा, अगर ऐसी बात है ना तो बीबी कान खोलकर सुन लो। मेरा तो जब तक दिल चाहेगा मैं यहाँ रहूंगी, और तुम्हारी इन सब बातों का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, समझी तुम? गोदाम तो बिकवा दिया, घर भी बिकवा देंगी आप। अपनी बेटी के लिए अपार्टमेंट ले लिया ना। जुनैद को तो आप सड़क पे लाकर खड़ा करेंगी, मैं जानती हूँ।
हुसनारा जी क्या खाओगी बेटा नाश्ते में? ऑमलेट बना दूं या अंडा फ्राई कर दूं? नहीं, अभी नाश्ता नहीं करूँगी, लेट करूँगी थोड़ा, आज ऑफिस नहीं जा रही ना। ऑफिस क्यों नहीं जा रही? आज ऑफिस वाले पिकनिक पे जा रहे हैं सब, तो मैंने फाखरा ने सोचा हम घर पे रह के रेस्ट कर लेंगे। चली जा दीना मेरी जान, दिल बहल जाता। हाँ, इतने सारे लोगों में दिल नहीं बहलता अम्मा, दिल घबराता ही है मेरा। और वैसे भी फाखरा के अलावा मेरी किसी से दोस्ती है नहीं, तो वो भी नहीं जा रही, तो फिर मैं कैसे जाऊंगी? कल कहाँ गई थी आप? इतनी देर से घर पे नहीं थी। हाँ कल मैं जरा मार्केट गई थी। क्यों? सोने के कंगन बेचने थे ना, तो इसलिए। क्यों? कंगन क्यों बेचे आपने? बेटा पैसों की जरूरत थी ना, 3 महीने से बिल नहीं दिए, 2 कमेटियां हैं, खानदान में शादियां आ रही हैं, 2-3 ऊपर तले, पैसे चाहिए थे। मार्केट से दुकानों का जो किराया आ रहा था 6 महीने से वो भी खाली पड़ी है, तुम्हें पता तो है। तुम्हारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ रही है 1 साल से, तो इसलिए कंगन बेचती है। हाँ लेकिन मुझे तो बताती, मैं कोई और बंदोबस्त करती, आपको कंगन तो ना बेचने पड़ते। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे ही वक्त में काम आने के लिए होती हैं ये चीज। फारिस से शादी के वक्त बड़ा खर्चा कर दिया मैंने अम्मा, अपनी सारी सेविंग्स ही खत्म कर दी, और शादी भी नहीं हुई। हाँ शादी हो जाती तो फिर तो किसी बात की फिक्र ही नहीं थी। इतने पैसे भी खर्च हो गए, और ऊपर साथ फारिस उसने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। बदले इस घटिया आदमी का नाम, हो जाएगी शादी भी मेरी। कैसे होगी? हाथ में कोई रिश्ता भी नहीं है। मैं तो बल्कि सोच रही हूँ कि किसी रिश्ते वाली से बात करूं। कोई रिश्ते वाली से बात करने की जरूरत नहीं है, नाश्ता बनाया जाके। अभी जाऊंगी तैयार होके सफीना बाजी के पास। मेरी तो जरा से खटके पर ही आंख खुल गई। मैं समझी कोई चोर डाकू तो नहीं आ गया। अरे मेरे भाई की दिन रात की मेहनत की कमाई है, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इतना सोचती रहती हैं सफीना बाजी आप मेरे बारे में, इतनी फिक्र मत किया करें मेरी। अरे तुम्हारे बारे में सोचना ही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। अब जब आंख खुल गई थी तो फिर मैं किचन में चली गई, वहां देखा तो मीना बैठी हुई थी। ये बड़ी प्लेट लबालब भरी हुई थी, और साथ में इतना बड़ा कोल्ड ड्रिंक का ग्लास, जैसे किसी दावत में आई हुई हो। मैंने कहा भी कि भाई ये छुप छुप कर खाना खाने की क्या जरूरत है, किचन में अपना ही घर है, सबके सामने खाओ। मगर वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हुआ। अरे प्लेट पटक कर वो उल्टा मुझ पर चढ़ दौड़ी। चलें उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ सफीना बाजी, आप भी बड़ी हैं, नजरअंदाज कर दीजिए ऐसी हरकतों को उसकी। मैं भी बात करूंगा उससे। इस बार मुझे मीना से नहीं, इस बार मुझे तुमसे गिला है। तुमने अगर निदा के फ्लैट के लिए जरा से पैसे दिए ही थे, अपनी बीवी को बताने की क्या जरूरत थी? तुम जानते हो उसने मुझे ऐसे ऐसे जलील किया है कि अपना आप मुझे लग रहा था जैसे मैं कोई इंतहाई खुदगर्ज और लालची बहन हूं। नहीं सफीना बाजी आप प्लीज इस तरह मत कहें। आप
ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? मैंने मीना को कुछ नहीं बताया। आपको एतबार नहीं मुझ पर? अरे मुझे अपने आप से ज्यादा तुम पर एतबार है। मगर मीना तो तुम्हारी बीवी है ना, वो तो गैर है। उसे तुम्हारी बहन की मजबूरियों का तो कोई दुख नहीं होगा। वो अच्छी तरह जानती हूँ कि अगर निदा का बाप अगर आज कुछ कमा रहा होता तो मुझे टके टके के लिए तुम्हारे आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही तुम्हारी मीना मुझे इस तरह जलील करती। मैंने सोच लिया है मैं आज यहाँ से चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं बाजी, हरगिज ऐसा मत सोचे। कहीं नहीं जा रही आप, और इस तरह नाराज होके तो हरगिज नहीं। आप मीना की परवाह मत करें, ये मैं आपसे कह रहा हूं। जीते रहो, तुम्हारे जैसे भाइयों का ही तो बहनों को पास होता है। और ये नीचे मत बैठा करो इस तरह मेरे कदमों में। मैं अपने और तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आ रही हूँ। अरे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। खबरदार, जो तुमने मना किया, ला रही हूँ मैं नाश्ता। सॉरी, मेरी आँख ज़रा देर से खुली, वरना मैं नाश्ता बना लेती। आपको खुद ही सब कुछ करना पड़ा। नहीं, मेरा तो रोज़ का काम है। जुनैद के लिए नाश्ता मैं ही बनाती हूँ ना। जी वो तो है, जाहिर है मामू के सारे काम आप खुद ही तो करती होंगी, वरना वो बेचारे तो अपना ख्याल बिल्कुल ही नहीं रखते। बड़े बेवकूफ़ होते हैं ऐसे लोग, और जो शख्स अपना ख्याल नहीं रखता वो ज़िंदगी में भुगताता ज़रूर है। खुदा ना करे कि मामू को कभी किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, और अच्छाई कभी ज़ाया नहीं जाती। और आपको पता है, अब्बू कहते हैं कि अच्छाई हमेशा इनाम देती है। अच्छा, तो ज़रा मैं भी तो सुनूं कि क्या इनाम मिला है तुम्हारे मामू को। उनका इनाम तो आप हैं, लाखों में एक हैं आप। और आपको पता है, इतने लकी हैं वो कि उनको आप जितनी प्यारी बीवी मिली है ना। काश मेरी शादी भी किसी ऐसे शख्स से होती जिसके साथ रह के मैं कहती हाय मैं कितनी लकी हूँ। क्या मिला? हमारे मामू। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता बना दिया मैंने। कर चुका हूँ। तो पहले बताना था, कब से किचन में खड़ी हुई थी मैं। गलती हो गई, माफ कर दो। मैं चलता हूँ। और हाँ, तुमसे ये कहना था कि सफीना बाजी से प्लीज मत उलझना, और वो कुछ दिन यहीं रहेंगी। अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो जाके अपने मामू के पास रहना। अल्लाह हाफिज। मुझे ही चले जाना चाहिए यहाँ से। सफीना बाजी तो जाने वाली नहीं है फिलहाल, तो यहाँ रहकर अपना दिल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। किस कदर बुज़दिल शख्स है जुनैद, अपनी बहन को जाने तक का नहीं कह सकता। मशवरा दिया तो वो भी मुझे, चली जाओ मामू के यहाँ, लेकिन मामू तो मुझे मना कर चुके हैं घर आने से। अब क्या बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर चली जाऊं वहां, फिर 10 बातें सुनो उनकी। मेरा तो सच में कोई नहीं है। खैर, मुझे क्या जरूरत है अपना घर छोड़ के जाने की। खुद जो जबरदस्ती घुसे हैं वो निकलेंगे यहाँ से। वैसे बड़ी बात है, ठाठ से रह रही है वो इस घर में। अच्छा हुआ आप आ गई सफीना बाजी, वरना पता नहीं आपके पीछे क्या क्या होता है इस घर में। वैसे एक बात नोट की है मैंने, मीना ने आपको और जुनैद को बड़ा अलग अलग कर दिया है ना। हाँ, मगर अब आते साथ ही तो मैं जुनैद से ये बात नहीं कर सकती ना। कुछ दिन बाद मैं उससे बात करूंगी इस बारे में। इस मीना का भी ना मुझे कोई बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। बिला वजह हम दोनों भाई बहन के दरमियान आकर खड़ी हो गई। तो क्या वो यहाँ से चली जाएगी? हाँ, मैंने तो पहले ही जुनैद से बात कर ली
मैंने कहा भाई मैं जितने दिन यहाँ रह रही हूँ इसको अपने मामू के पास भेज दो, वरना बिला वजह चिड़ी रहेगी मुझसे। तो जुनैद ने आपकी बात मान ली? क्यों नहीं मानेगा मेरी बात? अरे उसे भी अपनी बीवी की ना मिजाज का बहुत अच्छी तरह अंदाजा है, जानता है वो अच्छी तरह कि किस कदर तंगदिल औरत है ये। इतनी देर हो गई है, पता नहीं क्या तैयारी कर रही है, किसी तरह यहाँ से दफा हो तो मैं सुकून का सांस। सनारा, तुम कब आए? मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने। मैं बस अभी आई। सफीना बाजी से बातें करने बैठी, देखा अकेले बैठी हुई है। तुम बताओ। अरे भाई बरसों पुराना साथ है, कोई कल की बात थोड़ी है। वरना आजकल के रिश्तों में तो सिवाय तंगदिली और नफरत के कुछ है ही नहीं। सच्ची बात बताऊं, मुझे इतनी खुशी हो रही है तुम्हें देखकर हुस्नारा के बस। थैंक यू सफीना बाजी, क्या बात है। तुम कहीं जा रही हो? क्यों? मैंने कहाँ जाना? हाँ, मामू के घर जा रही थी, अब नहीं जा रही। वो जुनैद से बात हुई मेरी, उसने कहा कि प्लीज मत जाओ, बहुत बोर हो जाऊंगा, तुम बहुत याद आओगी, तो रुक गई। जुनैद ने तुम्हें खुद मना किया है? जी। नहीं यकीन नहीं आता तो आप फोन करके पूछ लें। और वैसे भी अपना घर किसी और को सौंप कर जाना समझदारी की बात नहीं है ना, तो मैं तो कहीं नहीं जा रही। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, जाना नहीं? हाँ सुना नहीं आपने? उसने कहा कि जुनैद ने उसको रोक लिया है। इससे अच्छी बात है, बहुत मोहब्बत है मियाँ बीवी में, नहीं? ठीक है हुस्नारा, अब ज्यादा ना मेरा दिल मत जलाओ। घर आते हुए डर लग रहा था कि तुम नाराज होकर मामू के आना चली गई हो। जा ही रही थी, पैकिंग भी कर ली थी, हमारा फोन आ गया। तो रहम आ गया मुझ पर। जरूर कोई मुबारक घड़ी होगी। देखो मीना, मैं जानता हूं कि मैं तुम्हारे मयार पर पूरा नहीं उतर पाता, लेकिन यकीन जानो मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। और खुद को बदलने की कोशिश भी की तुम्हारे लिए, लेकिन शायद मैं नाकाम रहा, वरना आज भी तुम मुझसे खफा ना होती। हमारी आज तक जो भी लड़ाई हुई है वो सफीना बाजी की वजह से हुई है। सफीना बाजी को मैं पहले दिन से पसंद नहीं, पसंद क्या नफरत करती हैं वो मुझसे। सफीना बाजी तेज मिजाज की हैं, क्योंकि शकील भाई की मुस्तकिल बेरोजगारी ने उनको तल्ख कर दिया। खुद भी इतनी खास पढ़ी लिखी हैं नहीं कि कोई जॉब वगैरह कर ले, तो ऐसे में उनकी तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। ये बात तुम्हें समझनी होगी। सफीना बाजी का हक कहाँ से खत्म होता है और मेरा कहाँ से शुरू, इसके बीच में तुम्हें लाइन खींचनी होगी। निदा के लिए घर लेना जरूरी नहीं था। लड़कियां अपने ससुराल में जाकर रहती हैं, उनके शौहर उनके लिए घर लेते हैं। मैंने तो सारी जिंदगी यही देखा है। मैं भी लूंगा ना तुम्हारे लिए घर, बल्कि जैसा तुम चाहोगे वैसा घर बनाएंगे। ये वादा है मेरे पास। कुछ ही दिनों में चली जाएंगी और मुझसे प्रॉमिस करो कि प्लीज फ्लैट के हवाले से कोई ताना नहीं दोगी। नेकी करके जताना उसको जाया कर देता है।
खाना खाया तुम? कुछ ऑर्डर कर लें? है, तुम्हें भी यही लगाना था। जरा अच्छी नहीं लगती है मुझे ये। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, सब यहीं लाउंज में ही बैठे हैं, क्या देख रहे हैं? अरे भाई मीना, एक बात कहूं, तुम जब से इस घर में आई हो, घर की रौनक कुछ और ही हो गई है, हैं? वरना पहले तो यहाँ पे सन्नाटा सा ही रहता था। मैं खुद आने से घबराता था भाई लेकिन तुमने इस घर को घर बना दिया, ऐसे सलीके से, तरीके से सब सेट कर दिया। शुक्रिया शकील भाई, आपने तारीफ की, वरना इस घर में ना मुझे कोई पसंद करता है ना मेरा कोई काम अच्छा लगता है। अरे मैं भी तो बहुत तारीफ करती हूँ आपकी, और सिर्फ सामने ही नहीं पीछे भी, भले पूछ ले किसी से भी। ये लो। खैर, ये सारे ठाट बाट तो दिन रात मेरे भाई की मेहनत की वजह से हैं। इतनी मेहनत करता है जुनेद, वरना तो अगर किसी निखट्टू से शादी हो गई होती तो फिर कहाँ की सलीकामंदी, कहाँ की रौनक। मैंने सुना है औरत की किस्मत से पैसा आता है मर्द की जिंदगी में, है ना? सुभान अल्लाह। नहीं तो पहले वही पुराना गोदाम वाला सारा काम, अब तो नया ऑफिस है जुनेद के पास और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको और मामू को। खुदा करे मामू को बहुत तरक्की मिले और आप दोनों के सारे ख्वाब पूरे हों। आमीन। पता है हम ये घर भी छोड़ रहे हैं। जुनेद ने मुझसे वादा किया है कि नया घर लेकर देगा मुझे।